अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हो। तो अभी मैंने नमाज पढ़ी है, मैं किचन में आई हूँ और से अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। अच्छा, मैं देख रही थी कि क्या बनाना है। चीज़ें जो है ना वो काफ़ी सारी ख़त्म हुई हुई हैं, दूध भी ख़त्म है, वॉशिंग लिक्विड भी ख़त्म है। उस्मान गए थे तो स्टोर बंद हो गया था, तो अभी वो जाएंगे, जॉब पे जाने से पहले कह रहे थे कि मैं चीज़ें लेकर देता जाऊँगा। तो खैर अभी मैं देख रही थी क्या बनाऊं। आलू भी मैंने एक रखा था पकोड़ों के लिए, तो पकोड़े तो बनते ही बनते हैं। और उसके साथ सालन मैंने कल बना लिया था, तो सालन नहीं बनाना। आटा मैं अभी देख रही थी तो आटा जो है ना वो कम है, तो आटा पहले मैं सबसे पहले गूंदने के लिए रखती हूँ। और फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं। अब ये हाल हो गया है ना, आहिस्ता आहिस्ता दिन जितने आगे जाते जाते हैं ना, रोजे गुजरते जाते हैं, तो बस यही होता है कि अब क्या बनाएं और क्या ना बनाएं और क्या करें। तो खैर मैंने देखा फ्रीजर में एक तो 2-3 कटलेट्स रखी हुई थी, बस मैं वो फ्राई करूंगी, पकोड़े बनाऊंगी और उसके साथ रोटी बनाऊंगी, आटा गूंथती हूँ मैं। तो चलें जी, खैर काम अपना स्टार्ट करते हैं, फिर आपसे साथ साथ बात करती रहूंगी। तो काम मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और आज ना मैं एक बात सोच रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कभी कभी हम लोगों को फील नहीं होता कि हमारी लाइफ कितनी बदल जाती है। और मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैं देख रही थी कि ईद के आपके क्या प्लान्स हैं, ईद कहाँ करेंगे और इस तरह से ना। तो मैं सोच रही थी कि लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। और मेरी लाइफ तो इस तरह से रही है कि मैंने आपको बताया था कि बचपन से ना काफ़ी हमारे घर आसपास थे सारी फैमिली के, तब भी ईदें बड़ी अच्छी होती थी। ईद की सुबह नमाज के बाद रौनकें होती थी, मिलना जुलना होता था। उसके बाद मेरी शादी हुई, ससुराल भी मेरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वहाँ भी नमाज के टाइम सब उठ जाते थे और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले ही सारी तैयारियां हो जाती थी। हम जहाँ भी रहें लेकिन ईद हमेशा हम अपने घर वालों के साथ ही करते थे। अच्छा, उसके अलावा मेरा सैलून आपको बताया बहुत साल मैंने चलाया, तो 15 रोज़े के बाद तो इतना ज़्यादा रश हो जाता था, 24 आवर्स ओपन होता था। और ईद के दिन भी इस तरह से होता था कि सुकून नहीं होता था, क्योंकि शादियां फंक्शन स्टार्ट हो जाते थे। तो ईद के फर्स्ट डे मुश्किल से आधा दिन होता था, उसके बाद से फिर मेरी बुकिंग अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी, तो दोबारा से रश स्टार्ट हो जाता था। इवन कि मैं बैंक में होती थी तब भी इस तरह से होता था कि बहुत ज़्यादा इन दिनों में रश होता था, नए नोट्स आते थे और सबने ईदियाँ देनी होती थी। और रोज़ों में तो आपको पता है लोग इतने शॉर्ट टेम्पर हो जाते थे, इन दिनों इतना शोर शराबा चल रहा होता था। तो बड़ी मेरी लाइफ जो है ना वो इस तरह से रही है कि बहुत ही कम इस तरह से होता था कि मैं अकेली रही हूँ या सुकून में रही हूँ, मतलब हमेशा बिजी बिजी रहती थी। तो अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो कितनी ईदें गुजर गई हैं इस तरह से अकेली, हस्बैंड की भी छुट्टी नहीं होती थी। और मैं सोच रही होती थी कि अभी भी मैं सोच रही हूँ बल्कि कि लाइफ हमारी कितनी चेंज हो जाती है ना, हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि उस टाइम पे मैं सोचती थी कि पता नहीं कभी कोई ऐसा टाइम भी आएगा कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आएगा, मैं भी आराम से रिलैक्स होंगी। हालांकि मेरी अपनी चॉइसेस थी, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती थी या मजबूरी थी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कभी कभी बिज़ी हो जाती थी, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता था। तब मैं इस टाइम के लिए ना तरसती थी कि मुझे कब मिलेगा। और अब इतना ज़्यादा 360 का ट्विस्ट आया लाइफ में कि सब कुछ बिल्कुल बदल गया। अब सारा टाइम मेरा अकेला गुजरता है। इवन के अब इस्लामाबाद में, लाहौर में भी इस तरह से होता था, मेरी फ्रेंड्स होती थी, जब हमारी छुट्टी होती थी, जॉब्स भी करती थी, तो हम लोग कहीं ना कहीं हाई टी पे चले जाते थे, अपनी पार्टीज कर लेते थे, गेट टुगेदर कर लेते थे, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता था। व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की जब मैं आपके साथ जुड़ना स्टार्ट हुई, तो तब से आहिस्ता आहिस्ता करके लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा चेंज होती गई। खैर मुझे इस चीज़ की भी खुशी है कि आप सब भी मेरे साथ होते हैं, जुड़ते हैं और बहुत सारी बातें मैं आपसे कर लेती हूँ, अपनी दिल की बातें भी शेयर कर लेती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। तो आप सबको पता है मेरी कोई बहन नहीं है। और आजकल के जो हालात हैं ना, और स्पेशली हमारी जब एज जैसे जैसे आगे जाती जाती है, हम 30s क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं अपनी लाइफ में, तो मैच्योरिटी लाइफ में इतनी आती है कि फिर इंसान कहता है बस आप रिलेशंस कम लोगों से रखें, लेकिन अच्छे लोग आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। कम लोग हों, अच्छे हों। और आपको इस स्टेज पे या लाइफ जैसे जैसे आगे जाती जाती है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं रहती। आप ये सोचते हैं बस बेशक कम लोग हों, अच्छे लोग हों, मेंटली सुकून हो, ज़िंदगी में सुकून हो, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ ये है कि कभी कभी वो रौनकें बहुत याद आती हैं, घर वाले बहुत याद आते हैं, और स्पेशली आपके त्यौहार होते हैं।
ईद, बकर ईद पे तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत मिस करती हूँ। तो अभी भी यही है कि कभी कभी दिल सोच के बहुत उदास भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है अपनी मर्ज़ी से सब काम करती हूँ, जैसे भी लाइफ है, लेकिन कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लाइफ में ये फेजेस आते हैं, अच्छे भी होते हैं, मुश्किल भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते हैं, हम उनको गुजार लेते हैं, लेकिन हाँ जब वो टाइम गुजर जाता है तब हम उनको मिस भी करते हैं। उस टाइम पे हमें रियलाइज़ नहीं होता, ये सारी बातें हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब सोचने बैठते हैं, टाइम गुजरता है, तो तब वाकई कभी कभी हम बहुत मिस करते हैं। तो मैं भी अपनी लाइफ में कभी कभी उन सब बातों को बहुत मिस करती हूँ। और अब लाइफ का ऐसा एक फेज़ चल रहा है, लाइफ तो चेंज होती है, हालात, वक्त सब कुछ बदलता है, ये तो नहीं है कि ये भी परमानेंट होगा, ये भी इंशाल्लाह ताला चेंज हो जाएगा। लेकिन ईद पे यहाँ पे उस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। उस्मान भी अक्सर, जितनी भी मैंने यहाँ पे ईदें गुजारी हैं, तो वो भी बिज़ी होते हैं, उनकी जॉब होती है, छुट्टी नहीं होती, या फिर वो ईद की नमाज़ पढ़ के ही फ़ौरन जॉब पे चले जाते हैं। शुरू में तो हमें समझ नहीं आती थी, ज़ाहिर है हम यहाँ पे नए नए भी थे, और अक्सर लोग ना छुट्टी ले लेते थे, पहले से ही वो ले लेते थे, तो उस्मान की छुट्टी आती ही नहीं थी, बनती ही नहीं थी, जो रह जाते थे उनको वो कहाँ छुट्टी देते थे, तो मेरी ईदें बस अकेले अकेले गुजर जाती थी। खैर, अल्लाह ताला खैर करे, टाइम मुश्किल आता है, वक्त हालात जो है ना वो बदल ही जाते हैं। तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि लाइफ कभी कभी कितनी चेंज हो जाती है ना, जिस चीज़ के लिए हम सोच रहे होते हैं कि वो टाइम भी कभी आएगा, कि वो टाइम हमारे लिए क्यों नहीं है, फ्री टाइम हमारे लिए क्यों नहीं है, या हम भी कभी फ्री होंगे, सुकून से बैठेंगे, तो वो जब टाइम आता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि बिज़ी रहना या सबके साथ रहना भी सम टाइम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग पे सवार हो जाते हैं, या इंटरफेयर करने लग जाएं, या आप जिनसे डिस्टर्ब होने लग जाएं, वो फिर आपको ज़ाहिर है फिर तंग ही करते हैं आपकी लाइफ में। खैर जी, आज मैंने सोचा आपके साथ मैं कुछ बातें करूं, और आपसे बातें करते करते मैं आपको ये बताऊं कि मैंने सबसे पहले तो बेसन पकौड़ों का सारी मसाले डाल के, चीज़ें डाल के मिक्स करके रख दिया, और उसके बाद अब मैं साथ साथ इफ़्तार भी बना रही हूँ। आज उस्मान जो है ना वो उनको मैं पैक करके दूंगी, मेरे साथ इफ़्तार नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखें बस सारे काम मैं कर रही थी, और ये मैंने कटलेट्स रखी हुई थी फ्रीज़र में पहले ही बना के, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, आलू वाले पकोड़े बना लिए हैं। और मैं आज ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाते हैं ना, हम भी थोड़ा सा स्लो होते जाते हैं। शुरू शुरू में बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, अभी भी होती है, लेकिन हाँ ये है कि हस्बैंड घर पे हो या फैमिली साथ हो, ज़्यादा लोग हों, फिर ज़रा आपका दिल भी चाहता है। और अभी तो ये होता है कि बस मैं अब अकेले ही करूँगी अफ्तार, और उस्मान को मैं पैक करके दे दूँगी। खाना मैंने बना लिया था, लेकिन वो रेगुलर ही खाना था, तो इसलिए उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। खैर जी, ये अब सारी चीज़ें यहाँ पे पैक हो रही हैं। उस्मान का लंच बैग जो है ना वो अब मैं सारा पैक कर लूँगी। एक में मैं सारी इफ्तार की चीज़ें कर लेती हूँ, एक में मैं खाने की चीज़ें पैक कर लेती हूँ। मैं हमेशा अपने बारे में ये सोचती हूँ कि सिचुएशन जैसी भी हो, हालात जैसे भी हों, तो मैं उनमें गुजारा कर लेती हूँ। और मैं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पुश नहीं करती, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए टेंशन नहीं लेती। मुझे ये लगता है कि ठीक है, ये दिन भी गुजर जाएंगे, ये टाइम भी गुजर जाएगा। हाँ, ये है कि फैमिली को कभी कभी इंसान बहुत मिस करता है, लेकिन खैर कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। लाइफ जूँ जूँ आगे जा रही है, तो इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खैर अल्लाह ताला खैर करे। अब ये देखें जी, उस्मान का लंच पैक हो रहा है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं साथ साथ, कि अभी ना उस्मान का मैं लंच जब तक पैक कर रही थी, तो उनको मैंने कहा कि आप जो है ना वो जाके और चीज़ें लेते आएँ, बल्कि उन्होंने खुद ही जाना था। मैं कहती या ना कहती, क्योंकि घर में दूध और कुछ चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं, वॉशिंग लिक्विड बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ है, बर्तन धोने वाला। तो लास्ट टाइम मैंने उस्मान को कहा था 2 लेकर आना, लेकिन वो 1 लेकर आ गए थे। और आजकल बर्तन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, और अभी ग्रॉसरी आती है तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और आप ये बताएं, आपकी ईद की तैयारी कैसे चल रही है, आपकी ईद की शॉपिंग कैसे चल रही है,
हो गई है या अभी करनी है, कैसा जा रहा है सब। यहाँ पे हमारी ईदें बस ऐसी ही होती हैं क्योंकि सर्कल हमारा यहाँ पे एज सच कोई है नहीं। और उसके अलावा ये है कि मैं 1-2 ईदें जब गुजरी ना तो मैं मेहंदी लेने के लिए गई थी, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती भी थी, लेकिन फिर मैंने अपनी आई साइट की वजह से और कुछ हाथ की वजह से मैंने बिल्कुल लगाना छोड़ दी। लेकिन मुझे मेहंदी लगाना, अपने हाथों पे लगी हुई देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी लेकिन अच्छी मुझे मिली नहीं। और मैंने चेक की थी ना वहाँ पे, कलर उसका बड़ा अजीब सा फेड सा आ रहा था, फिर मैंने ली नहीं। तो अभी इस बार इंशाल्लाह मैं देखती हूँ। खैर जी, उस्मान का मैंने जब तक लंच पैक किया, सारी तैयारी श्यारी करके मैंने रख दी, अपनी भी मैंने इफ्तार जो है ना वो रख दी टेबल पे। ये मैं बाद में आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से गर्म करूँगी। तो इतनी देर में उस्मान जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें भी लेकर आ गए और बस उनको मैंने बैग पकड़ाया, चीज़ें पकड़ाई और वो चले गए अपनी जॉब पे। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वीक में हमारी ग्रॉसरी में क्या क्या आया है। दूध मंगवाया, क्रीम मंगवाई है, सहरी में बड़ी अच्छी लगती है, चीनी डाल लें, शक्कर डाल लें। पत्ती ख़त्म हुई हुई थी, वो मंगवा लिया मैंने। अच्छा, उसके अलावा फ्रूट्स मैंने सारे मंगवाए हैं और बिस्किट्स मैंने उस्मान को कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से ले आना, जो आपका दिल चाहे 3-4 ले आना। लेकिन वो काफ़ी सारे लेकर आ गए, बल्कि मैंने उनको कहा था 1-2 ही लेकर आ जाना, काफ़ी सारे माशाल्लाह आ गए हैं। और लिक्विड की बॉटल्स देखें, शुक्र है कि ये 2 आ गई हैं। वैसे तो लिक्विड वैसे भी लगता है ज़्यादा, लेकिन माह रमज़ान में ना आजकल बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इफ़्तार भी बनती है और खाना भी बनता है, तो इसलिए ज़रा चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, उस्मान ना आज 2-3 चीज़ें भूल गए थे, एप्पल्स भूल गए, ग्रेप्स भूल गए फ्रूट चाट के लिए जो मैंने मंगवाए थे, और ये प्याज भी मैंने मंगवा लिए हैं। तो खैर मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा बेचारे जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, लेकर आए, ये भी बड़ी बात है, क्या हर चीज़ पे बैठ के इंसान गिला करे या कुछ कहे। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही फ्रूट खा लेंगे या जो चीज़ें उनकी चाट बना लेंगे। और इस बार मैंने ये रेड वाले पोटैटोज़ मंगवाए हैं, क्योंकि कटलेट्स वगैरह मैं इसलिए नहीं बना रही थी, चीज़ें बना नहीं रही थी, क्योंकि जो पिछली बार 2 पैक्स मंगवाए थे ना, उनके बिल्कुल कोई चीज़ भी अच्छी नहीं बन रही थी, टेस्ट ही उनका कोई नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बना रही थी। तो अब ये रेड वाले आ गए हैं ना, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और स्पेशली आप मैश्ड पोटैटोज़ बनाते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी बन जाती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो इंशाल्लाह ये मैं बनाऊंगी। और ये एक उस्मान जो है ना, बेकिंग के लिए भी बड़े बड़े लेकर आए हैं, पैक लेकर आए हैं, तो इसकी भी मैंने कहा चलो मैं कोई रेसिपी बना लूँगी। और ये दूध जो है ना, ये भी मैंने उस्मान को थोड़ा सा साथ दे दिया था अभी जल्दी जल्दी बॉटल में डाल के। और ये थी हमारी इस वीक की ग्रॉसरी। बस उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को ना अब जल्दी जल्दी से समेट लूँगी। सारी ग्रॉसरी समेटने के बाद मैंने शुक्र पड़ा कि लिक्विड आ गया। मैंने बर्तन वॉश किए, क्योंकि मैंने सहरी के टाइम से बर्तन वॉश नहीं किए थे, रखे हुए थे, वेट कर रही थी कि लिक्विड आ जाए तो मैं करती हूँ। अच्छा, मैं पहले सोच रही थी लिक्विड जो कपड़े धोने वाला होता है, ये सर्फ होता है, उसको पानी में थोड़ा सा घोल के वॉश कर लूँ, लेकिन फिर मुझे ज़रा डर लग गया। मैंने कहा खाने पीने की चीज़ों में ये एक्सपेरिमेंट ना ही करूँ। लेकिन खैर आप मुझे बताइएगा ऐसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, तो इफ्तार का टाइम होने लगा है। पानी मैंने थोड़ा सा वार्म करके डाल दिया बॉटल में। पानी मैं गर्म तो नहीं खैर, लेकिन वार्म पीती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीती मैं इफ्तार के टाइम पे। अच्छा, और जो पकोड़े और कटलेट्स मैंने बनाई थी ना, तो ये देखें जो मेरा हिस्सा था, तो एयर फ्रायर में मैंने इस तरह से इनको 3 मिनट पे रखा था। 160 पे आप रख लें 3 मिनट के लिए। इतने फ्रेश और क्रिस्पी हो जाते हैं ना, जो आप फ्रेश बनाते हैं ना उससे भी मज़े के बन जाते हैं। तो ये देखें, ये मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मरियम आप फिर अपने लिए कैसे गर्म करती हैं, क्या करती हैं। तो ये देखें 3 मिनट में ही गर्म हो जाते हैं और इतने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाते हैं। उसके बाद मैं सारा एक्स्ट्रा ऑयल ये देखें निकाल लेती हूँ। जितना चला गया वो चला गया अंदर, लेकिन कोशिश करती हूँ एक्स्ट्रा जितना निकाल सकती हूँ ना वो सारा मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें, और उसके बाद बस अब मैं अपनी इफ्तार जो है ना वो रेडी करूँगी। 5 मिनट पहले मैं चीज़ें रेडी करके रख देती हूँ, उसके बाद मैं दुआ पढ़ती हूँ और फिर मैं इफ्तार कर लेती हूँ। तो बस इफ्तार भी इस तरह से अकेली हो जाती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। बस ये है कि वो थोड़ी सी रौनकें मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि रोज़े भी रख रही हूँ, इफ्तार सहर भी अच्छी हो रही है, अल्लाह पाक रिस्क भी दे रहा है, सेहत भी है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। तो चलें जी, आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करूँगी। और ये देखें, ये है इफ्तार के टाइम पे बाहर का हाल। तो इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।